बुजुर्ग लोगों, आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। आज का शीर्षक है अपना कार्य पूरा करना। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम इस महत्वपूर्ण सत्य पर ध्यान देंगे कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और हमें इसे परमेश्वर के उद्देश्य की पूर्ति के लिए संभाल कर रखना चाहिए। यीशु ने हमें सिखाया है कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य पहचान कर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। आइए हम 1 कुरिन्थियों 6:19 पढ़े। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में शरीर की देखभाल करना। पहली बात, अपने शरीर का आदर करे। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का निवास स्थान है, इसलिए हमें इसका सम्मान करना चाहिए और इसे शुद्ध रखना चाहिए। आजकल के समय में बहुत से लोग अपने शरीर के प्रति लापरवाह हैं, लेकिन हमें इसे परमेश्वर का घर समझकर आदर करना चाहिए। दूसरी बात, आत्म संयम अपनाएं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम अपने शरीर को अनुशासित रखें और अनावश्यक भोग विलास से दूर रहें। प्रेरित पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, परंतु सामर्थ, प्रेम और आत्म संयम की आत्मा दी है। 2 तीमुथियुस 1:7। स्वास्थ्यवर्धक और हानिकारक चीजों में भेद करें। हमें समझना होगा कि कौन सी बातें हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है और कौन सी नुकसानदायक। हमें अपने खान पान, जीवन शैली और आदतों में विवेकशील होना चाहिए और इस बात का निर्णय लें कि जिन बातों का मैं सेवन कर रहा हूं, क्या वो मेरे शरीर के लिए हानिकारक है या स्वास्थ्यवर्धक है, या सिर्फ क्षण भर के लिए आनंद दे रही है। कुछ बातें ऐसी है, कुछ ऐसी आदतें हैं जो क्षण भर का आनंद देती है, लेकिन उसका परिणाम हानि से भरा हुआ होता है। तो इस बात को स्मरण करें। आप किन बातों को, किन चीजों को, किन भोजन वस्तुओं को, किन पेय वस्तुओं को अपने शरीर के भीतर दे रहे हैं। चौथी बात, अपने जीवन को गंभीरता से ले। हमारा जीवन बहुमूल्य है और हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। यीशु ने कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करो और उसका काम पूरा करो। यूहन्ना 4:34। हमें भी इसी मानसिकता को अपनाना चाहिए और अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पूर्ण करने का लक्ष्य रखना चाहिए। 5वीं बात, पवित्र आत्मा के साथ सहयोग करें। जब हम परमेश्वर की आत्मा के मार्गदर्शन में चलते हैं तो हम अपने शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र और स्वस्थ रखते हैं। यदि हम अपने शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर मानकर उसका ध्यान रखते हैं तो हम परमेश्वर की योजना को पूरी कर सकते हैं। हमें अपनी जीवन शैली में अनुशासन, पवित्रता और परमेश्वर के प्रति समर्पण बनाए रखना चाहिए ताकि हम वह कार्य पूरा कर सके जिसके लिए हमें बुलाया गया है। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे अपने लहू से शुद्ध किया और मुझे अपनी आत्मा का निवास स्थान बनाया। आज मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। 1 कुरिन्थियों 6:19 के अनुसार मैं यीशु के लहू से छुड़ाया, शुद्ध और पवित्र किया गया हूं। 1 पत्रस 1:18-19 के अनुसार मैं अपने शरीर का आदर करता हूं और इसे परमेश्वर की महिमा के लिए रखूंगा। रोमियो 12:1। मैं आत्म संयम में चलूंगा और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करूंगा। 2 तीमुथियुस 1:7। मैं अपने शरीर को स्वस्थ और शुद्ध रखने के लिए पवित्र आत्मा के साथ सहयोग करूंगा। गलातियों 5:16। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए जीऊंगा और अपने सौंपे गए कार्य को पूरा करूंगा। यूहन्ना 4:34। हे प्रभु, मुझे अपनी आत्मा से भर दे ताकि मैं तेरी महिमा के लिए जी सकूं, आत्म संयम में चल सकूं और अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकूं। यीशु के नाम में आमीन।